हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ 10th क्लास का मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि जिन्होंने भी लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। वन वेरिएबल में पढ़े हैं और डिग्रीज उनके बारे में पढ़ा है। जैसे पी एक्स है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है एक्स के टर्म्स में, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है पी एक्स में, जो पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगी, उसको डिग्री कहा जाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो जैसे 4x प्लस 2 है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये एक वेरिएबल x का है पॉलिनोमियल और डिग्री इसकी x की पावर 1 है, तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ऐसे ही 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल y है एंड इस y वेरिएबल की डिग्री जो है वो है 2, हाईएस्ट पावर 2 है। सो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ऐसे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें एक चीज ध्यान देनी है कि अगर कोई इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है जैसे 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, या 1 या रूट ओवर x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल देखते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल, इसमें हमने 2 पुट किया x इक्वल टू 2, तो क्या होगा, वी गेट P2 इक्वल टू, इसमें 2 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह लिखा, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, तो ये पूरा सॉल्व करने पर आएगा -6। तो P4 तो ये -6 आया, तो यानी P2 जो है, जब 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है और वो वैल्यू देती है -6। फिर P4 हम निकालेंगे, 4 पुट करते हैं अगर ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में, तो आता है 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। तो ये क्या है, ये तो जीरो आ गया, तो अब जीरो आ गया तो यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करा, तो सिंस P4 इज इक्वल्स टू जीरो, तो देयरफॉर दस 4 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो इसका मतलब क्या है, अब जीरोस की डेफिनेशन यहां से आ गई कि ए रियल नंबर k इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल्स टू जीरो। अगर pk किसी का जीरो आ जाता है, अगर k एक कोई वैल्यू है वो x में px में पुट की जा रही है, तो pk इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है। इफ k इज ए जीरो ऑफ px इक्वल्स टू ax प्लस b, मान लो ax प्लस b है, तो एक ये इक्वेशन दिया हुआ है और px इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो pk क्या होगा, pk होगा ak प्लस बी इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि k जीरो है और तो ये पूरे इसके जीरो के बराबर होगा, तो ak प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो हमारा k की वैल्यू आ जाएगी, कि k की वैल्यू a और b के टर्म्स में आ जाएगी, तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3, अब यहाँ px को मैंने y ले लिया, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटरसेक्ट, अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो ये एक लीनियर ये लाइन का इक्वेशन है, तो ये इंटरसेक्ट करेगा x x एक्सिस, ये x एक्सिस को, ये -1 और -2 के बीच में ये
पॉइंट में जाएगा और ये -3,0 पॉइंट जो है एक्स एक्सिस उस पर ये कट करती हुई लाइन जाएगी। ठीक है, तो और जीरोस क्या होगा, अगर जीरो निकालना चाहूं मैं इसका, तो जीरो अगर मैं निकालूंगा तो इसका आएगा -3/2। ठीक है, तो -3/2 है तो, और अभी हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे भी ये काट रहा है -3/2, 0 पे, तो इसका मतलब है ये एक्स पार्ट जो है यानी ये जीरो है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब हमें पता चला द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x+3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द, तो यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जहां ग्राफ किसी लाइन का इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पे, तो वो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अब इसका हम डायग्राम देख सकते हैं कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका डायग्राम है ऐसे दिया हुआ है, तो वो इसमें आप देख रहे हैं कि ए डैश में कट कर रहा है, फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं, तो ए डैश में कट कर रहा है, तो यानी कि इसके 2 जीरोस हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में जहां मिलता है उसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, तो एक्स एक्सिस में 2 जगह मिल रहा है, तो ये 2 जीरोस है इसके। फिर सेकंड को देखते हैं, उसमें एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो ए पे मिल रहा है, तो इसलिए ओनली जीरो है, यानी कि एक ही जीरो है इसका। और तीसरे में तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, वो ऊपर ही है इक्वेशन, ऊपर ही वो ऊपर ग्राफ जा रहा है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो नो जीरो, तो इसका कोई जीरो नहीं है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लीजिए अल्फा और बीटा ये जीरोस हैं किसी की पी एक्स के, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा ये क्या हो गए, ये फैक्टर्स हो जाएंगे पी एक्स के। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं x, मान लीजिए ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा एंड सम k इज सम कांस्टेंट एंड x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो फिर हमने इसको एक्सपेंड किया तो kx² माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा है। तो अब ये दोनों साइड को हम ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू kx² माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा, तो इन दोनों को हम कंपेयर कराएंगे तो हम क्या देखते हैं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो एक जगह a है एक जगह k है, तो दोनों को इक्वेट किया तो a इक्वल टू k आया। ऐसे ही x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, और दूसरी साइड माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा है। फिर तीसरी साइड कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, और उस साइड k अल्फा बीटा है, तो c इक्वल टू k अल्फा बीटा आ जाएगा। और फिर इनको आपस में हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये आ जाएगा। तो इसमें सैंपल क्वेश्चन एक देख सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 7x प्लस 10, तो इसमें वेरीफाई करना है और वेरीफाई द रिलेशनशिप करना है और जीरोस निकालना है। जीरोस निकालना बड़ा आसान है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जीरो के इक्वेट कर देंगे, फिर उसको फैक्टराइज कर देंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइज कर देंगे, तो फिर वो दो फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, फिर उनको इंडिविजुअली इक्वेट कर देंगे जीरो के इक्वल, तो फिर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x की वैल्यू -5, तो फिर ये दोनों क्या हो गए, ये हमारे जीरोस हो गए, और ये जीरोस हो गए, तो फिर इन दोनों का सम निकाल देंगे, सम ऑफ जीरोस, तो -2 इंटू -5 हो जाएगा, तो ये ठीक है, -2 प्लस -5 हो जाएगा, तो ये -7 आ जाएगा, और फिर ये माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x का नेगेटिव, वो कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो b है, और a है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो उसके बराबर होगा, तो -b बाई।
ऐसी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये -2 इंटू -5 इक्वल्स टू 10 आया, और ये भी किसके बराबर होगा, ये भी c बाई ए के बराबर होगा, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यानी कि a, तो उसके बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप। फिर डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स हमने पहले बहुत बार पढ़ा है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, यहाँ डिविडेंड लेना है, डिविडेंड को डिवाइजर्स यानी जो डिवाइड करते हैं उससे डिवाइड करना है, और फिर क्वोशिएंट और रिमाइंडर्स निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अक्सर यही आता है कि डिविडेंड दिया हुआ होता है, ठीक है, एक इक्वेशन दे देगा ये, और पॉलिनोमियल इक्वेशन दे देगा, और एक उसे px कहेगा, और दूसरा एक कहेगा gx कहेगा, वो भी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो और इन दोनों को डिवाइड करने को कहेगा, और ताकि क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या है वो निकालने को कहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जैसे एक ये करके दिखाया है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको x प्लस 2 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको x प्लस 2 से, यहाँ gx है x प्लस 2 और px है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो दोनों को डिवाइड किया है। तो डिवाइड करके क्वोशिएंट जो आया है वो 2x माइनस 1 आया, और रिमाइंडर 3 आया। ठीक है, तो इसको इसने लिखा है px इक्वल्स टू gx इंटू क्यू प्लस rx। तो rx क्या है, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है, या डिग्री ऑफ rx जो होगी हमेशा डिग्री ऑफ gx से लोअर होगी। ठीक है, जो यानी डिवाइजर की डिग्री से हमेशा लेस डिग्री किसकी होगी, रिमाइंडर की होगी। रिमाइंडर की जो डिग्री है उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम होगी। तो इसी को डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स का कहा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो वेल स्टूडेंट्स, अगर ये आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और आगे के लेक्चर्स मैं लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।